कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब से अनारकली ग्रेवयार्ड की जो जमीन है उसको लेकर ये मसला सोशल मीडिया में थोड़ा गरमा रहा है, तब से इसको लेकर जो है लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। आप देख रहे हो कि इस मुद्दे पर अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला था जिसमें अभय जी जो हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आप स्क्रॉल करके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो। वहीं यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासी जो इस ग्रेवयार्ड के अगल बगल रहते हैं, उन्होंने भी जो है हमें ग्रेवयार्ड को लेकर चिंता जताई है। अपनी कुछ बातें उन्होंने कही है। वे चाहते हैं कि वे बात जो है प्रशासन तक पहुंचे। बात यह है कि ग्रेवयार्ड तो बहुत पुराना है, हम सब जानते ही हैं, जो वार्ड नंबर 3 में आता है अनारकली, एंड इसका अच्छा खासा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ से लेके जो मेगा पोर्ट का जो टर्निंग है उससे थोड़े पहले तक इसकी बाउंड्री लाइन है, जो हमें सूत्रों से पता चला है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लोगों ने हमें कुछ फोटोज भेजे थे जो उतने क्लियर नहीं थे, एंड फोटोज में दिखाने का ये मतलब था कि यहाँ पर इस ग्रेवयार्ड के अंदर में कितनी गंदगी मची हुई है। मुर्दा खाड़ी कहिए, शमशान घाट कहिए, कब्रिस्तान कहिए, ग्रेवयार्ड कहिए, ये जगह ऐसी होती है जहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। एंड ये हम अलग अलग धर्मों का जो है अलग अलग तरीके से इसे किया जाता है। हमें खुद इस बात को सोचना चाहिए कि ये जगह कैसी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ दफन करने के लिए जाते हैं या तो फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा प्रार्थना करने, दुआएं करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गंदगी होने का क्या मतलब है, आप खुद बताइए। हमने इस ग्रेवयार्ड के चारों तरफ हमने कोशिश किया इसकी कवरेज करें, जहाँ जहाँ तक इसकी बाउंड्री जाती है। हम ऊपर भी गए थे एंड जहाँ पे ALHW का शायद कुछ ऑफिस है, चारों तरफ जहाँ जहाँ पर मुमकिन हुआ हमने जो है इसकी कवरेज की, ताकि आप लोगों को दिखाए कि लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी हाँ, हर तरफ आप देखिए यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इतना गंदा कर रखा है, वो दृश्य देख के हमें खुद खराब लगेगा। हमने भी प्रयास किया कुछ कूड़े कचरे को हटाना, लेकिन इतना ज़्यादा है कि वो मैं और मेरी कैमरामैन हम मिलकर इसे साफ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि जो शमशान घाट होता है या कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड होता है, इसकी देखरेख जो है म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा की जाती है। तो हमने म्युनिसिपल चेयरमैन एंड सेक्रेटरी साहब से इसके बारे में जानकारी दी और हमें पता चला कि अभी कुछ समय पहले ही इसकी सफाई हुई थी। आज जितनी गंदगी है उससे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। चलिए, बात गंदगी की है तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पे अभी भी आज भी जब हम इसकी कवरेज कर रहे थे, अंदर पूरे ऊपर तक चल के हम जा रहे थे,
तो हमने देखा कि शराब की बोतलें जगह जगह पर यहाँ पर पड़ी हुई थी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। एंड यहाँ पर जो कुछ स्थानीय निवासी जो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने उनसे भी बात की। एंड कुछ बच्चे हमें बता रहे थे, क्योंकि वो कैमरा में आकर नहीं बोलना चाहते थे, मगर उन्होंने कहा सिर्फ शराब नहीं, हर किस्म का नशा भी यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे गांजा कहिए, मैथ कहिए, ऐसे एडिक्ट्स लोग भी यहाँ पर आते हैं। शमशान घाट में कि कोई कोना कानी पकड़ कर वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे नशा करते हैं। अब हम यहाँ के वार्ड काउंसलर से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके संज्ञान में ये बातें हैं या नहीं है, और अगर है तो फिर ये चिंता का विषय है। बेशक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वार्ड काउंसलर ये नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में इस तरीके की गंदगी हो। एंड लोग अगर ऐसे नशा कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो छुप के ही करते होंगे। जहाँ तक बात गांजा की है या मेथ जैसे ड्रग्स की है, तो ऑब्वियसली छुप के ही करते हैं। लेकिन शराब तो इलीगल नहीं है। शराब के लिए तो यहाँ पे आप पूरे अंडमान निकोबार में जगह जगह पर बार्स खुले हुए हैं, अनीटको के दुकान है, तो वो तो लीगल तरीके से भी पिया जा सकता है। लेकिन शमशान घाट में आकर पीना, ग्रेवयार्ड में आकर पीना, ये कहाँ तक सही है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो। कैसे नौजवान होंगे या वे लोग होंगे जो यहाँ पर शराब की बोतलें लेकर आते हैं। एंड कब्रिस्तान, एक पवित्र जगह जहाँ पर हमारे गुजरे हुए लोग होते हैं, वे दफन होते हैं। यहाँ पे लोग आके पूजा पाठ करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं ना, बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हाँ, वे इतने, हम तो शब्द कहें तो जैसे बेशर्म कह सकते हैं कि शर्म नहीं है उन लोगों में कि वे जो है शमशान घाट के अंदर जाके शराब पी रहे हैं। और गंदगी तो पूछिए मत। ठीक इससे सटा हुआ आप देखिए, यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन पॉइंट है शायद से, या डंपिंग प्लेस है। एक यहाँ पर है, एक जो है उसके ऊपरी हिस्से में भी है, वहाँ पर भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इसी तरीके का गोडाउन टाइप का बना हुआ है। एंड शायद वहाँ पे वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट कैटेगराइज करके अलग अलग किया जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ की भी गंदगी जो है कई बार जो हल्की फुल्की रहती है, वो उड़कर शमशान घाट का जो फेंसिंग एरिया है इसके किनार में पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये भी हमारे म्युनिसिपल के दायरे में ही आता है। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी गार्बेजेस वगैरह लाया जाता है, उसे इस तरीके से कलेक्ट करें एंड स्टोर करके रखें कि उसकी जो कुछ पार्ट्स जो हैं उड़कर हवा में या इधर उधर रास्ते पर ना बिखरे या शमशान घाट में ना नहीं जाए। एंड जो लोग अंदर कुछ भी सामान लेकर जाते हैं, हो सकता है कि वे जो है पूजा की सामग्री अंदर लेके जाने के लिए प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अंदर कई बार जो है आत्मा की शांति की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उसके बाद में भोग रखा जाता है, तो वहीं पर वो भोजन परोसा जाता है। तो पेपर प्लेट्स, ग्लास, पानी की बोतलें, जूस के पैकेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगी। लोगों को भी ये सेल्फ अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि भाई आप अगर अंदर जाते हो तो उसे गंदा मत कीजिए। आप जो भी सामान लेके जाते हो अपने साथ एक कैरी बैग पकड़िए। जब आपका प्रार्थना ख़त्म हो जाए, पूजा पाठ ख़त्म हो जाए, उसके बाद में उन सारी चीज़ों को अपने उस बैग में डालकर बची कुची चीज़ों को वापस लेके जाए एंड कोई प्रॉपर डंपिंग प्लेस वहाँ पे जाके डालें। लेकिन नहीं, यहाँ का जो नज़ारा है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने फ़ोन किया था सेक्रेटरी साहब को, चेयरमैन साहब को, तो हमने उनसे पूछा था इस बारे में। उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो है इसकी क्लीनिंग करवाई थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। एंड तब तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में शराब की बोतलें पाई गई और अनगिनत प्लास्टिक एंड पेपर वेस्ट वगैरह मिला। और उन्होंने जो है इसे साफ सुथरा किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चकारियाँ उग गई थी उसको भी कटिंग करके थोड़ा सफाई किया है। लेकिन उसके बावजूद आज जब हम यहाँ पर गए तब हमने देखा जगह जगह पर जो है प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक की चीज़ें। आप देख सकते हो, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर भी ऐसे अनगिनत कूड़ा कचड़ा, कहीं पे बोतल है, कहीं प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कहीं पे देखिए चारों तरफ ये फैली हुई है। एंड
लेकिन बहुत अफसोस लगता है हमें कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर में इतनी भी एक अपने समाज की स्वच्छता को लेकर सोच नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने ही कब्रिस्तान को गंदा कर रहे हैं। हम तो गंदा करके चले जाते हैं, फिर जब हम दोबारा जाते हैं इतना सारा कूड़ा कचरा देख के हम ही कहते हैं कि छी ये कितना गंदा हो गया है, हाँ कोई इसे सफाई क्यों नहीं करता। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि इससे पहले जब हम आए थे तब हम कितना कचरा यहाँ पर कर गए। हम सोचते हैं कि हमारा 2-4 पन्नी है, लेकिन जितने लोग वहां पर आते हैं हर कोई अगर 2-4 पन्नी लेकर आएगा तो आप सोचिए कुछ दिनों के अंदर में कितनी प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग जो है नशाखोरी करते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हम हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब एंड यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इसकी देखरेख में किसी प्रकार की कमी ना छोड़िए। ये देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ जब यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि कम से कम एक ग्रेवयार्ड को कवर कीजिए, दिखाइए कि यहाँ पर लोग किस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, ताकि और भी जितने ग्रेवयार्ड्स हैं अगर वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ के लोग भी थोड़े से जागरूक हो। वहाँ के भी जो प्रधान हैं या काउंसलर्स हैं वे जो हैं लोगों को बताएं, सचेत करें कि वहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाएं। इसके एंट्रेंस में ही एंड 2-3 जगह अलग अलग जगह पर बड़े बड़े डस्टबिन्स रखा जाए, ताकि लोग जब पूजा पाठ कर लें उसके बाद में अपना कूड़ा कचरा वहाँ पर डालें, ताकि हमारा कब्रिस्तान जो है वो साफ सुथरा रहे। ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। एंड जहाँ तक बात यहाँ पे नशाखोरी की है तो फिर हमारे पुलिस को जो है रेगुलर यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाके किसी भी प्रकार की नशा ना करे। एक तो गलत है, वो गैर कानूनी है, ऊपर से फिर नशा से हमारी सेहत में क्या असर पड़ता है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अच्छे से भली भांति जानते हैं कि नशा हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक होता है। तो अभी हमारे साथ तेलुगु देशम पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री मानिका राव जी, इन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की बात कही है, हम उनसे जानेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार सर। न्यूज़ अंडमान 24/7 का मीडिया का माध्यम से जो अनारकली का बेरियल ग्राउंड जो हिंदू शमशान घाट है, इनका ऊपर में जो बहुत दिन से हम लोग को कोशिश कर रहा है, इनका रखरखाव के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए, इसका जो परिस्थिति देखिए, एक पवित्र स्थान है जो लास्ट में जो इंसानियत एक चीज होना था। ये काउंसिल के अंदर में यहाँ का नागरिक बहुत अफसोस में है। अंडमान एंटायर पोर्ट ब्लेयर के अंदर में कितना जो बेरियल ग्राउंड है उसको देखिए, जो अनारकली का देखिए। कुछ बच्चे यहाँ से जा रहे थे, वो कैमरा में तो नहीं बोल रहे थे, पर उन्होंने जब माइक देखा एंड मुझे वे पहचानते भी है तो उन्होंने कहा कि यामिन जी इसके अंदर में जो है लोग जो है नशा भी करते हैं, गांजा पीना, मैथ का इस्तेमाल कर, ये सब भी होता है सर। यही जो गांजा दारू सब ये एक करके नहीं है, हर एक रात को 12-1 बजे भी हमें आदमी मिलता है। एंटायर अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी भी ऐसी है, कितना बार कंप्लेंट करने से भी इनको जो सही तरीके से इसको एक लेवल में लेके जाओ, इसको जो धूप काल में कम से कम ये कचरा काट के उसको टोटली टकराव करके उसको एक लेवल में लेकर जाने से भी कोई भी एक लाश को लेके जाके दफनाने में कितना तकलीफ होता है वो जो पर्सन को मालूम है, वो फैमिली मेंबर्स का। क्योंकि इसकी चढ़ाई भी काफी स्टीप है ना, ऊपर से उसको गड्ढा खोदने के लिए एक आदमी का 5,000 रुपये देने से ही आता है। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए। उसी तरह इसको एक लेवल करके इटाचे रख के नए से वो लेवल स्टेप बाय स्टेप काट देने से उसको एक सुविधा मिलता है। उसका ऊपर में एकदम नीट एंड क्लीन करने के लिए अभी तो हमारा जो म्यूनिसिपल के अंदर में जो एम्प्लॉयज तो हाई है, कम से कम डेली 2 आदमी 3 आदमी को छोड़ के इधर ड्यूटी लगाने से भी हो जाता था। वो काम डिपार्टमेंट भी नहीं करता, यहाँ का काउंसिल भी ऐसी है। टोटल हम लोग को बहुत दुख लगता है। कोई वॉचमैन या सिक्योरिटी नहीं रहता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ देखे वहाँ में जो शांति वन बोलता है इसको, वहाँ में आके ग्लास को रखने का जो शेड बनाया, उसका शेड का हालत देखिए क्या है। ना गेट का कोई रखरखाव नहीं है, अंदर में कौन घुसता कौन जाता क्या करता तो समझ में नहीं आता। उसी तरह जो इसका पर्याप्त जो लास्ट में
तो बरेल ग्राउंड के अंदर में एक जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए म्यूनिसिपल कोशिश किया, उसके बाद बहुत आदमी अब उसको अगेंस्ट में भी आया था, लेकिन एक अच्छे चीज के लिए ठीक है लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि 10-15 साल का पहले एक एंकरेजमेंट हुआ था, एक चर्च वाला ने वहाँ में आगे जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको तोड़वा के रमजान अली हमारा काउंसलर था, उनको बोल के तुरंत वो 3 महीने के अंदर में वो दीवार बनाया, क्योंकि कोई ना कोई इस तरह आगे बैठने से हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसका कंटिन्यू करो करके बोलने के बाद वो बजट के जो सेटलमेंट करके उसके बाद दीवार बनाया आगे तक। मनिका राव जी, क्या ये जो शमशान घाट की जो जमीन है यहाँ पर इसके कुछ हिस्से में लोगों ने एनक्रोच भी करके रखा है, घर और बना है? चारों तरफ में ये बहुत बड़ा लैंड है, ऊपर में जो AHWD का गेस्ट हाउस है उसका बैक साइड में MP थिएटर है, MP थिएटर का बगल में ये जो कैटल्स का एक बंद करने के लिए एक शेड भी बना के रखा। उसका बाद जो अभी जो न्यू बिल्डिंग बना उसका बैक साइड में भी उस दिन भी यही बात उठा था, ये एंकरेजमेंट चल रहा है, इसको क्या करना बोलने से इसका ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसका भी हम लोग को रोक सकता करके जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से ये सब ने बोला था। तो ग्रेवयार्ड की जमीन पर एनक्रोचमेंट हुआ है? एंकरेजमेंट हो रहा है, अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है, ठीक है। उसको नहीं रोकने से बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल इस तरह हो जाएगा तो घर का कौन सा आदमी है पता नहीं चलता, नया आदमी आके वार्ड के अंदर में इस तरह हालचाल करता है, हम लोग भी अच्छा नहीं लगा। इसको तुरंत बंद करना चाहिए। जो बरेल ग्राउंड का जो हिंदू शमशान घाट को सेफ एंड सिक्योरिटी का हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन भी गौर करके इसको सेव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन क्या यहाँ के वार्ड काउंसिलर को नहीं पता कि बरेल ग्राउंड की जमीन कहाँ तक है? और फिर जब लोग एनक्रोच करते हैं तो एक दिन में तो नहीं करते हैं, वहाँ पे बनाते होंगे अपना घर वगैरह, तो उस टाइम पे वार्ड काउंसिलर उनको रोकते नहीं है? उनको रोकता, क्योंकि वार्ड काउंसिलर का वो जिम्मेदारी नहीं है ना सर। अभी वार्ड काउंसिलर जितना तक है उनका जो सिस्टम का हिसाब से जो उनका कैपेबिलिटी है उतना ही तक बोल सकता है। हर एक आदमी को वो जाके बोलने से भी अच्छा ना, क्योंकि वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पर उसकी जानकारी तो दे सकते हैं ना रेवेन्यू को। तो हमको तो जानकारी नहीं है, उनका उन तक जाता मैटर, उनका तक नहीं जाता, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन ये जो कहाँ से आता आदमी कैसे जा रहा है, इसको कम से कम उनका भी नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन हमारा जानकारी जहाँ तक है, यहाँ में टोटल एक बार सर्वे करने से जो डिपार्टमेंट एक बार घूम फिर के देखने से पता चल जाएगा कि इसका क्या चल रहा है। थैंक यू मानिका राव जी, तेलुगु देशम पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। इन्होंने जो बातें कही है बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले ये एक पवित्र स्थान है, गुजरे हुए लोगों को दफनाते हैं ताकि उनकी अंतिम यात्रा कम से कम सुखद रहे। हम उनके लिए जाते हैं वहाँ पे प्रार्थनाएं करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा अगर चारों तरफ अगल बगल का विजुअल दिखाया, इतनी गंदगी है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय, जैसा मानिका राव जी ने भी कहा है कि यहाँ पे अनेकों किस्म की नशाखोरी भी चलती है। मानिका राव जी, हमने सुना कुछ समय पहले ही म्युनिसिपल ने आके यहाँ पे पूरा सफाई किया था, शराब का बोतल, कूड़ा कचड़ा मिला था। कभी कोई कंप्लेंट करेगा इसी तरह मीडिया में जब आएगा, उस टाइम में 2 दिन के लिए एक आदमी को 2 आदमी का बेचता है, उसका बाद लापता है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पवित्र स्थान है ये, हमारे म्युनिसिपल, हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इसकी जो है रक्षा करें। रक्षा नहीं करने से इसके जो असर है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे डस्टबिन रखा जाए, म्युनिसिपल के सफाई मित्र आकर उसको लेके जाए तो ये साफ रहेगा। एक सिक्योरिटी पर्सन को रखा जाए ताकि वो ये सुनिश्चित करे कि अंदर कोई भी व्यक्ति बेवजह ना जाए एंड किसी भी प्रकार की नशाखोरी ना करे। एंड फिर हमारी प्रशासन को जो है ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ पे किसी प्रकार का अवैध कब्जा ना हो। एंड जो भी यहाँ पे एनक्रोचमेंट करते हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि देखिए, आज अपने पैसे लगाकर आप वहाँ पे छोटा सा घर, झोपड़ी जो कहिए वो बनाओगे, लेकिन कागजों में तो वो जमीन आपकी नहीं रहेगी, वो ग्रेवयार्ड की ही रहेगी। और फिर जब प्रशासन एक्शन लेगी, आपका वो पूरा जो घर आपने वहां पे बनाया वो टूट जाएगा, तो आपका समय और पैसा दोनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृपया करके एनक्रोचमेंट बिल्कुल भी ना करिए। लेकिन इस वक्त जो अहम मुद्दा है वो है यहाँ पर जिस प्रकार की नशाखोरी चल रही है, इसके रख रखाव को लेकर यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी कहिए, यहाँ के युवा कहिए, महिलाएं कहिए, इवन टीडीपी स्टेट प्रेसिडेंट मानिका राव जी ने भी इस पर चिंता जताई है। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान ले एंड जल्द से जल्द सबसे पहले तो अनारकली ग्रेवयार्ड को जो है ठीक कराए,
इसका साफ सफाई करें, इसकी फेंसिंग को पूरी तरीके से अच्छे से मेंटेन करें एंड यहाँ पे किसी सिक्योरिटी पर्सन को डिप्लॉय करें ताकि वो ये देखे कि यहाँ पे किसी प्रकार का अवैध काम ना हो। एंड जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सब तो होंगी, लेकिन हमारी खुद की भी ये जिम्मेदारी है कि जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर एक कागज का टुकड़ा भी ना फेंके। ये हमारे ही लोग हैं जो वहां पर अपनी अंतिम यात्रा पर हैं, और हम अगर उनकी कब्रों को गंदा करते हैं तो फिर हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल एंड सेक्रेटरी SVPMC सर से मिले, उनसे इस बारे में जानकारी दें, बताएं एंड ये प्रयास करें कि यहाँ पर जो भी गंदगी फैली हुई है या जिस तरीके से गैर कानूनी काम चल रहा है इस पर जल्द से जल्द रोक हो। हमसे बात करने के लिए मोनिका राव जी, थैंक यू सो मच। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।